तो इराक में गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। शिया नेता अल सदर के इस्तीफे के बाद उनके समर्थकों ने संसद पर कब्जा कर लिया और पूरे मुल्क में कोहराम मच गया है। हिंसा की शुरुआत अल सदर के इस्तीफे से हुई। उन्होंने संन्यास का ऐलान किया, जिसके बाद उनके समर्थक नाराज हो गए और हिंसा पर उतारू हो गए। आइए अब समझते हैं कि इराक में अचानक ये हिंसा क्यों भड़की। दरअसल शिया धर्मगुरु अल सदर की पार्टी ने अक्टूबर के संसदीय चुनावों में सबसे अधिक सीटें जीती। अल सदर बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाए। अल सदर ने 329 सीटों वाली संसद में 73 सीटें जीती। सरकार बनाने के लिए ईरान समर्थित शिया प्रतिद्वंदी से बातचीत करने से मना कर दिया। इसी सियासी संकट के बीच अल सदर ने संन्यास का ऐलान कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब 10 महीने से जारी राजनीतिक गतिरोध की वजह से अल सदर ने इस्तीफे का फैसला लिया। पार्टी दफ्तरों को बंद करने का भी ऐलान कर दिया गया, लेकिन इस बीच निवर्तमान प्रधानमंत्री लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुस्तफा अल कदीमी का लगातार विरोध हो रहा है। जुलाई में भी सरकार बनाने से रोकने के लिए संसद में प्रदर्शन हुआ था। ताज़ा हाल के बाद यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चिंता जताई है और लोगों से संयम बरतने की अपील की है। ईरान समर्थित आतंकी संगठन भी हिंसा में हुआ है शामिल, ऐसी जानकारी मिल रही है। ईरान समर्थित आतंकी भी फायरिंग करते हुए दिखे हैं, रिपोर्ट से बता रही हैं। बगदाद के ग्रीन जोन से आई हिंसा की तस्वीरें सामने। इराकी शिया उग्रवादी गुट अल हक को भी किया गया है टारगेट। अल हक के बगदाद और बसरा मुख्यालय को आग लगा दी गई है। बगदाद में शुरू हुई हिंसा के कई फ्रंट खुल गए हैं। हिंसा के दौरान ईरानी दूतावास के पास रॉकेट से हमले किए गए। यहां अल सदर समर्थकों ने ईरानी समर्थित ग्रुप के मुख्यालय को भी फूंक दिया। इस बीच ईरान समर्थित आतंकी संगठन भी हिंसा में शामिल हो गया और ये लोग भी फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। यानी इराक में सिविल वॉर जैसे हालात हैं और शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर की वापसी के लिए उनके समर्थक किसी भी हद को पार करने पर आमादा हैं। अल सदर इराक के बेहद लोकप्रिय शिया धार्मिक नेता हैं। पूरे इराक में शिया समुदाय का समर्थन हासिल है। अयतुल्ला सैयद मोहम्मद सादिक अल सदर के बेटे हैं। अयतुल्ला की 1999 में सद्दाम हुसैन ने हत्या कर दी थी। साल 2003 में सद्दाम हुसैन के पतन के बाद चर्चा में आए। करीब 2 दशक से इराक की सत्ता में काफी दमखम, मुखर ईरान विरोधी एजेंडा वाले नेता की पहचान बनाई। अल सदर इस आंदोलन की शुरुआत की थी। आंदोलन में हिस्सा लेने वालों को अहम सरकारी पद दिए गए। इस आंदोलन के बाद अल सदर ने मजबूत पकड़ बनाई। आंदोलन में शामिल होने वालों को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त किया गया। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।